अमेरिका के राष्ट्रपति ना होते ट्रंप तो पकड़ा ना जाता अनमोल। अनमोल भाई की गिरफ्तारी के बाद ढह जाएगा लॉरेंस का साम्राज्य। अमेरिका ने बुधवार को 200 भारतीयों को डिपोर्ट किया है, मतलब अपने देश से बाहर निकाला है। डिपोर्ट किए गए लोगों में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और पंजाब के 2 वांटेड के अलावा 197 अवैध प्रवासी शामिल हैं। यह एक्शन ट्रंप सरकार के सख्त इमिग्रेशन नीतियों का हिस्सा है। इमिग्रेशन का हिंदी में मतलब अप्रवासन या प्रवास है, जिसका मतलब हुआ कि किसी देश को छोड़कर दूसरे देश में स्थायी रूप से बसना। यह एक व्यक्ति के अपने देश से निकलकर किसी दूसरे देश में स्थायी या लंबे समय के लिए बसने की एक प्रक्रिया है, और इसका एक मतलब किसी देश के भीतर या उसके बाहर से लोगों के आने जाने की प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाले कानूनों और नीतियों से भी इसका मतलब हुआ। तो ट्रंप की अमेरिका में दूसरे देश के लोगों के बसने के लिए बनाई गई इन्हीं सख्त इमिग्रेशन नीतियों के चलते इससे पहले फरवरी में भी 200 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया था, यानी भारत वापस भेजा था। दरअसल ये लोग अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने या वीजा ओवरस्टे करने के आरोप में डिपोर्ट किए गए थे। इन लोगों पर आरोप था कि ये लोग डंकी रूट यानी कनाडा के रास्ते अवैध प्रवेश का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका पहुंचे थे। तो सवाल यही है कि क्या अनमोल बिश्नोई भी अवैध तरीके से इलीगली अमेरिका में घुसा था? आइए समझते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त है सारी दुनिया का। पहले एक सवाल आपके लिए, क्या आप ट्रंप को थैंक यू कहेंगे? क्या आप ट्रंप को शुक्रिया कहेंगे? क्योंकि ट्रंप की सख्त नीतियों की वजह से अनमोल बिश्नोई भारत में आ पाया है। अपना जवाब दीजिएगा कमेंट में, हां या ना, और अपनी राय रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यह बात नवंबर 2024 की है, जब अमेरिका के कैलिफोर्निया में यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक भारतीय पासपोर्ट वाली व्यक्ति के दस्तावेज चेक कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम भानु था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद उन्होंने उसकी कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा, शक हुआ और भानु की और गहराई से जांच की गई। पूछताछ में पता चला कि भानु दरअसल अनमोल बिश्नोई है, लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई। अमेरिका आने के लिए उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। इमिग्रेशन विभाग ने तुरंत इसकी सूचना फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई को दी। बाद में एफबीआई ने भारतीय एजेंसियों को इसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी। जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि अनमोल साल 2022 में जाली यानी फोर्ज पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था। एक रिपोर्ट में पंजाब पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रमुख प्रमोद बान ने बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर भागा था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक अन्य आरोपी सचिन थापा भी अनमोल बिश्नोई के ही साथ था। उन्होंने यह भी बताया कि अनमोल बिश्नोई और सचिन थापा ने तिलक राज और भानु प्रताप नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाए हैं। अनमोल और सचिन थापा दोनों नेपाल के रास्ते दुबई गए, वहां से कीनिया होते हुए आखिर में कनाडा और फिर अमेरिका पहुंचे, जहां नवंबर 2024 में अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों की तरफ से बिश्नोई को धर दबोचा गया। दरअसल अनमोल बिश्नोई कनाडा में डेरा जमाए हुए था और वहीं से भारत में वारदातों को अंजाम देता था। हालांकि उसका कनाडा से अमेरिका के बीच लगातार मूवमेंट बना रहता था और इसी चक्कर में वो अमेरिका में गिरफ्तार हो गया। एक दिलचस्प बात और बताता हूं आपको। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस भी लगाया गया था अनमोल बिश्नोई को, ताकि वो अमेरिका में जहां भी मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी करने के साथ साथ हिरासत में लेने के बाद अगर आपको डिपोर्ट करना है तो आपने उसको बाहर रखा हुआ था, और उस डिवाइस के जरिए आप ये तय कर पाते थे कि अमेरिकी एजेंसीज ये तय कर पाती थी कि अनमोल बिश्नोई की मूवमेंट कहां हो रही है, और अगर वो अपने क्षेत्र जहां पर उसको इजाजत दी गई है उससे अगर कहीं बाहर जाता है तो फिर अमेरिकी एजेंसी सक्रिय हो जाती थी और उसको आगे उसी हिसाब से कार्रवाई करती। इधर अनमोल को भारत में एनआईए ने अपने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल रखा था। उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था। अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसकी सूचना भारत को मिली। एजेंसियों ने उसके डिपोर्टेशन के प्रयास शुरू कर दिए भारत में। जनवरी 2025 में भारत ने अमेरिका से अनमोल के एक्सट्राडिशन प्रत्यर्पण की मांग की। जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उसके बारे में डिटेल जानकारी मांगी कि भाई आपको क्यों चाहिए अनमोल बिश्नोई, किन मामलों में शामिल है, किन मामलों में उसका सीधा रोल है, उसके खिलाफ तकनीकी सबूत आपके पास किस तरह के हैं, क्योंकि ये तो अमेरिका का ही अपराधी था, क्योंकि वो फर्जी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ था। तो भारत को अनमोल बिश्नोई क्यों चाहिए था, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ अमेरिका की एजेंसीज की तरफ से मांगे गए। उससे जुड़े
पैसों के रिकॉर्ड किस तरह के हैं, क्या जालसाजी के रिकॉर्ड है, सारी जानकारी अमेरिका ने मार्च 2025 में अनमोल की गिरफ्तारी के 4 महीने बाद मांगी थी। इसके 8 महीने बाद, यानी ये 4 महीने बीते, उसके 8 महीने बाद अब जाकर उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ भारत में कुल 31 मामले दर्ज हैं और अंतर्राष्ट्रीय रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद वो विदेशों से अपना नेटवर्क लगातार चलाता रहा। इनमें 22 मामले राजस्थान के हैं। इसके अलावा कई राज्यों में हत्या, फिरौती, किडनैपिंग, टारगेटेड शूटिंग जैसे तमाम मामलों में वो आरोपी है। उसके नाम पर 9 गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर तक फैला है। इस गैंग में अनमोल बिश्नोई फिरौती वसूली वाले ऑपरेशन संभालने वाले सबसे अहम लोगों में से एक है। पंजाब के फजिल्का जिले का रहने वाला अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीक की हत्या मामले में साजिश करता ही है। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल केस में भी उसका नाम है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका रोल माना जाता है। जांचकर्ताओं के मुताबिक उसने विदेश से प्लानिंग की थी और हत्यारों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। अप्रैल 2024 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी जो हुई थी बाइकर्स की तरफ से, उसकी जिम्मेदारी भी अनमोल बिश्नोई ने ली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। लुकआउट सर्कुलर एक सरकारी नोटिस होता है जिसे किसी आरोपी को देश छोड़कर भागने से रोकने और उसकी यात्रा गतिविधियों की निगरानी के लिए जारी किया जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अनमोल लॉरेंस के इंटरनेशनल आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा था, जो लॉरेंस के गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती सेंट्रल जेल में बंद होने के बावजूद सक्रिय रहा। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह बब्बर खालसा इंटरनेशनल, बीकेआई समेत खालिस्तान समर्थक समूहों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है और एजेंसीज का यह मानना है कि अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार भी इन गतिविधियों को ऑपरेट करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के मुताबिक अनमोल लॉरेंस बिश्नोई के मुख्य विदेशी हैंडलर के रूप में काम करता था। विदेश में अनमोल की मौजूदगी ने सिंडिकेट को पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के आपराधिक समूहों के साथ संबंध बनाने में मदद की। यानी कि सिर्फ भारत में नहीं, अब उसका कारोबार पूरी तरह से विदेशों में फल फूल रहा था, आगे बढ़ रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कई देशों जैसे कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल, दुबई, इटली, बुल्गारिया, तुर्की, अजरबैजान, फिलीपींस, ब्रिटेन, जर्मनी, जॉर्जिया में फैला हुआ है। साल 2015 से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के विदेश में बैठे गोल्डी बराड और अनमोल बिश्नोई के जरिए गैंग को संचालित करता रहा। दोनों मिलकर व्यापारियों, बिल्डर्स, राजनीतिक हस्तियों को व्हाट्सएप, सिग्नल, सोशल मीडिया पे यानी वीओआईपी और वीपीएन कॉल के जरिए रंगदारी मांगते थे, क्योंकि नंबर का मांगेंगे तो पता चल जाएगा, लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, ट्रैक हो जाएगी। इसी तरह का हाईटेक ये इस्तेमाल करते थे टेक्नोलॉजी का। और रकम अगर नहीं दी जाती तो अपने शार्प शूटर भेजकर फायरिंग और हत्या करके उनको समझा दिया जाता था और बाकी लोगों में दहशत फैला दी जाती थी। और इसकी जिम्मेदारी ये गैंग सोशल मीडिया पर खुलकर लेता था। गैंग के सदस्य अलग अलग भूमिकाएं निभाते थे या कहें कि निभाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हैं, वीपीएन अकाउंट चलाते हैं, फरार गैंग मेंबर्स को ठिकाने देते हैं, कोई जो फरार हो जाता है उसको कहां पर शह दी जाए, हथियार और ड्रग्स की सप्लाई ये गैंग करते हैं, अलग अलग सबका रोल डिफाइन होता है। नए शूटर तैयार किए जाते हैं, हवाला के जरिए पैसे की हेराफेरी कैसे करनी है, पैसे ठिकाने कैसे लगाने हैं, ये पूरा गैंग ये दोनों देखते थे गैंग का कामकाज। फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट तैयार करवाते थे ताकि ये गैर कानूनी काम करने में मदद करें। गैंग के 18 सदस्य विदेशों में सक्रिय हैं, जबकि 9 अपराधी हाल ही में नकली पहचान पर, नकली आइडेंटिटी कार्ड पर भारत से फरार हुए। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की एक गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिश्नोई गैंग ने, या कहें कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने विदेशों में बड़ा रैकेट चला रखा था। फिरौती के पैसों को स्पोर्ट्स क्लब, रियल एस्टेट, नौकाएं, जो याट होती हैं, जो महंगी महंगी याट होती हैं, जो कई मिलियनियर बिलियनियर के पास होती हैं, इसके अलावा फिल्मों और यहाँ तक कि कैनेडियन प्रीमियर लीग से भी ये अपने फ्रेंचाइजी में इन्होंने पैसा लगाया था। यानी कि पैसा कैसे उगाना है, उस पैसे को कैसे ठिकाना लगाना है, कैसे अपने पूरे गिरोह के लोगों की मूवमेंट रखनी है, कैसे उनको बचाना है, सारा का सारा काम भारत से लेकर देश के, दुनिया के अलग अलग देशों में ये गैंग, ये दोनों मिलकर संचालित कर रहे थे। अब अनमोल बिश्नोई पकड़ा जा चुका है, पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई पकड़ा गया है। अब इनके गैंग को कौन देखेगा, किस तरह से ऑपरेट करेंगे, भारत के लिए क्या मुश्किल खड़ी करेंगे, क्या अब अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद कुछ और राज खुलेंगे और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी इस गैंग से जुड़ी हुई, ये सब खबर पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल सारी दुनिया के आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।